हेलो दोस्तों, आप सभी को UR मैथ मस्ती परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम एक नए चैप्टर लेकर आए हैं, उस चैप्टर का नाम जो है प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसका हिंदी होता है लाभ और हानि। आइए हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस में बेसिक क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर मान लिया जाए कि आपके बटुए में 500 रुपया है, आपको बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं। भर दिन आप काम किए, अगर बटुआ में जितना आपका पूंजी था अगर उससे ज़्यादा आ रहा है, उससे क्या हो रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो मूर्ख आदमी बुझ जाएगा कि आज हमको लाभ हुआ है। लेकिन जितना बटुआ में हमें रुपया था अगर उससे कम आए तो क्या समझिएगा, हानि है। सिंपल फार्मूला है, जितना पूंजी हम लगाए और उससे ज़्यादा आ रहा है हमको पूंजी तो हमको लाभ हो रहा है। जितना पूंजी मेरे पास था अगर उससे कम पूंजी आ रहा है तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो आज हम समझते हैं कि लाभ और हानि होता कैसा है। आइए देखते हैं, और चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो लाभ और हानि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लाभ और हानि। लाभ और हानि। अब थोड़ा हम इसको बेसिक देखते हैं। अगर CP लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, अगर SP लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, अगर MP लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है। अगर CP लिखा हुआ है इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम खरीदे हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्रय मूल्य। क्या कह सकते हैं? क्रय मूल्य। SP मतलब सेल प्राइस, इसको क्या कह सकते हैं, विक्रय मूल्य। क्या कह सकते हैं, विक्रय मूल्य। और MP मतलब मार्केट प्राइस। क्या हो गया, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, ये आपका समझ में आ गया। CP का मतलब क्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य, MP का मतलब मार्केट प्राइस। अब थोड़ा इसको बेसिक को जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को जो है हम तेजी से कैसे बना सकते हैं। उसके लिए कुछ बेसिक याद रखना पड़ता है, याद नहीं, मेमोराइज रखना पड़ता है। अब थोड़ा हम होल वैल्यू पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? होल वैल्यू पे लेकर आ रहे हैं। होल वैल्यू। अब होल वैल्यू होता क्या है, थोड़ा ध्यान देते हैं। होल वैल्यू, होल वैल्यू होता कहाँ क्या है। अगर मान लीजिए हमें कोई वस्तु में अगर 10% का लाभ होता है, कितना, 10% का लाभ होता है, तो उसका होल वैल्यू क्या होगा। होल वैल्यू क्या होगा। कोई वस्तु में अगर 10% की हानि होता है, क्या होता है, हानि, तो उसका होल वैल्यू क्या होगा। और कोई वस्तु में अगर 15% का लाभ हो रहा है तो उसका होल वैल्यू क्या होगा, उसका होल वैल्यू क्या होगा। कोई वस्तु में 15% का हानि हो रहा है तो उसका होल वैल्यू क्या होगा, उसका होल वैल्यू क्या होगा। कोई वस्तु में 5% का लाभ हो रहा है तो उसका होल वैल्यू क्या होगा। कोई वस्तु में 5% का हानि हो रहा है तो उसका होल वैल्यू क्या होगा। क्लियर। कोई वस्तु में 10% का लाभ हो तो उसका होल वैल्यू क्या होगा, 10% की हानि हो तो उसका होल वैल्यू क्या होगा, 15% का लाभ हो तो उसका होल वैल्यू क्या होगा, 15% का हानि हो तो क्या होगा, 5% का लाभ हो उसका होल वैल्यू क्या होगा, 5% हानि हो तो उसका होल वैल्यू क्या होगा। आइए हम देखते हैं। सबको मालूम है कि अगर कोई भी संख्या में परसेंटेज लगा उसका मतलब नीचे में 100 होता है। कोई भी संख्या में अगर परसेंटेज लगा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, नीचे में 100। और आप लोग को मालूम है कि 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, तो कहिएगा 1/10। कितना बचेगा, 1/10। ध्यान रखिएगा, अगर लाभ हो, क्या हो, लाभ हो तो प्लस करना है। क्या करना है, नीचे वाला में से ऊपर वाला को जोड़ना है। लाभ हो तो प्लस करना है। 10 + 1 कितना, 11/10। यही क्या होगा, आपका होल वैल्यू हो गया। अब 10% हानि है तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब तो नीचे में 100 होता है, आप जानते ही हैं। 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना, 1/10। जब हानि हो, क्या हो,
हानि हो। लाभ हो तो जोड़ना है, हानि हो तो घटाना है। लाभ हो तो जोड़ना है, हानि हो तो घटाना है। 10 में से 1 गया क्या, 9, 9/10। अब ये 15% लाभ, 15% लाभ का परसेंट का मतलब नीचे में 100, 5 या 15, 20 5 100। अब बताएं आपका 3/20 कि यहाँ, क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है तो जुटेगा, लाभ हो रहा है तो जुटेगा। 20 3 23, 23/20। अब 15% हानि तो 15/20, 15/20, 5 या 15, 15/100 तो 20 5 100। हानि है तो घटेगा तो 3/20 घटा देना इसमें और माइनस करेंगे 17/20। करा 5% लाभ तो 5/100 तो 20 5 100। अब कहिएगा 1/20 लाभ हो रहा था जोड़िए तो 21/20। अब करा 5% हानि तो 5/100, 20 5 100 तो 1/20। हानि है तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना, 19/20। अब जो है आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा कि होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू क्या होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। थोड़ा हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि आप कॉस्ट प्राइस में, किसमें, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य में, अगर होल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा, कैसा गुना करिएगा, सीधा गुना करिएगा। होल वैल्यू का और कॉस्ट प्राइस में होल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा, सीधा, कैसा, सीधा, तो आपको एसपी मिलेगा। क्या मिलेगा, एसपी। एसपी ने, एसपी मतलब सेल प्राइस, एसपी का मतलब सेल प्राइस। अगर आप एसपी में, सेल प्राइस में होल वैल्यू का उल्टा गुना करते हैं, कैसा गुना करते हैं, उल्टा, तो क्या मिलेगा, सीपी। इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या करना है, इतना ध्यान रखना कि अगर कॉस्ट प्राइस में होल वैल्यू का सीधा गुना तो सेल प्राइस, सेल प्राइस में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो कॉस्ट प्राइस। ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य। और पूरा चैप्टर जो है, हमें पूरा चैप्टर जो है बस यही हमको नचाएगा। कौन नचाएगा, बस यही नचाएगा। इसको ध्यान रखना है, बाकी सब। एक चीज़ और ध्यान में रखिए, अगर भिन्न का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, भिन्न का, तो भिन्न में एक पूरा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, एक पूरा को दर्शाता है। अगर परसेंटेज का बात किया जाए तो 100 पूरा को दर्शाता है। क्या करता है, 100 पूरा दर्शाता है। ध्यान रखिए, भिन्न में एक पूरा को दर्शाता है, परसेंटेज में 100 पूरा को दर्शाता है। भिन्न में एक पूरा को दर्शाता है, परसेंटेज में 100 पूरा को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आप लोग जो है पूरा का पूरा वीडियो अवश्य देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया गया है, क्या नहीं पढ़ाया गया है। आप लोग 1 मिनट स्टार्ट कर दीजिएगा, देख लीजिएगा और फिर छोड़ दीजिएगा, तो फिर आप मज़ा ही नहीं आएगा। जैसे कोई आप मूवी ही देखते हैं तो शुरू में कैसा लगता है कि क्या दिखाई दे रहा है, और उसी मूवी को थोड़ा देर देखते हैं, मान लीजिए कि 20 से 25 30 मिनट देखते हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका मन लग जाता है, मन लगता है तो लास्ट तक आप छोड़ते नहीं है। तो वही काम सब चीज़ में होता है। इसलिए जो है पूरा वीडियो देखिए, पूरा बहुत मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। कह रहा है कि एक वस्तु को 8,640 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 4% का नुकसान होता है। कह रहा है एक वस्तु को 8,600 में अगर बेचने पर एक दुकानदार को 4% का नुकसान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो अभी आपको तुरंत बताया है कि अगर आपके बटुआ से जितना पूंजी आप बटुआ, एक मान लीजिए आपके बटुआ में 500 रुपया लगा हुआ है और उसका आप कोई सामान खरीदेगा, शाम का उससे कम आया, इसका मतलब क्या हो गया, हानि हो गया। और इसमें भी कह रहा है कि 8,640 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है। तो बेचता है कितना में, सेल प्राइस कितना करता है,
640 रुपया। करा हानि कितना हो रहा है, तो कहिएगा कि लॉस जो हो रहा है 4% हो रहा है। कितना हो रहा है, 4%। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा खेल देखना है। सबसे पहले 4% का होल वैल्यू निकालेंगे, तो 4/100, 25 चौका 100, क्योंकि हानि हो रहा है तो घटेगा, तो आराम से घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24/25। आपको अभी जस्ट बताए हैं कि अगर हम एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सीपी। तो एसपी कितना है, 8640, और होल वैल्यू का उल्टा गुना, उल्टा का मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा, मतलब 25 बट्टा कितना, 24। 25/24, कटने वाला तो काट दीजिए। 12 दूना 24, 12 सते 84, 12 दूना 24, 12 सते 84, बच गया कितना 2, 12 दूना 24, 0। फिर कटेगा 36 दूना 360। अब इसको देख लिया जाए तो सीपी कितना होगा, तो कह सकते हैं इसको इससे गुना किया जाए तो 360 को अगर 25 से गुना किया जाए तो कह सकते 25 से 0, 6 5 3 0, हाथ में 3, 5 या 15, 15 3 18, 0, 3 दूना 6 दूना 12 को 2, हाथ में 1, 3 6 1 7, तो 0 0 8 2 10 को 0, हाथ में 1, 7 1 8 8 1 9। तो उसको आप कितना में खरीदे होंगे, तो 900 रुपया में खरीदे होंगे, 9000 में खरीदे होंगे। कितना खरीदे होंगे, 9000। एक बार और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि हम जो है कोई वस्तु को 8640 रुपया में बेचते हैं तो 4% का हानि उठाना पड़ता है। कितना परसेंट का, 4%। तो पूछता है कि आप उस वस्तु को खरीदे थे कितना में। तो इसका मतलब दिमाग में आ गया कि हानि हो रहा है, इसका मतलब कभी न कभी इससे ज़्यादा रुपया का खरीदे होंगे तभी तो हानि हो रहा है ना। तो आप कहिएगा कि पहले 4% का लॉस निकालिएगा, उसका होल वैल्यू क्या होता है। तो 4%, अगर परसेंट का होल वैल्यू 4/100, तो 25 चौका 100, 1/25, हानि है तो घटा दीजिए 24/25। अब बताए थे कि होल वैल्यू का उल्टा गुना करिएगा, एससीपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो एसपी पर आता है, एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो सीपी। तो अब इतना दिया हुआ है, इससे ज़्यादा मूल्य लाना है, 8640 ज़्यादा मूल्य लाना है, इसलिए 25 को ऊपर 24 को नीचा, काटने के बाद कितना 9000। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 5280 रुपया में बेचता है। कितना में बेचता है, तो कह रहा है कि एसपी जो कर रहा है वो 5280 रुपया में कर रहा है और 12% का हानि प्राप्त होता है। लॉस कितना हो रहा है उसको, 12%। लॉस कितना हो रहा है, 12%। लेकिन कह रहा है अगर उसको 12% लाभ कमाना हो, कितना परसेंट लाभ कमाना हो, 12% लाभ कमाना हो, प्रॉफिट कमाना हो 12%, तो उस वस्तु को कितना में बेचेगा, उस वस्तु को कितना में बेचेगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 5280 रुपया में कोई वस्तु को बेचता है तो उसको 12% का हानि उठाना पड़ जाता है। कितना परसेंट का, 12% का। कह रहा है अगर उसको 12% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को कितना में बेचना होगा, उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि इस वस्तु को हम 5280 रुपया में हम बेचते हैं तो 12% का हानि होता है। कितना परसेंट का हानि होता है, तो सबसे पहले इसको हम सीपी में लाएंगे। किस में लाएंगे, सीपी में। तो सबसे पहले 12% लॉस का होल वैल्यू कितना, तो 12/100, 4 तिया 12, 25 चौका 100, क्योंकि हानि हो रहा है यहाँ पे तो घटेगा, तो 22/25। अगर इसको सीपी में लाना है तो होल वैल्यू को उल्टा गुना, 25/22। कटने वाला तो काट देते हैं, 11 दूना 22, 11 दूना 22। यह करिए कि 11 दूना 22, 11 चौके 44, बच गया इसमें
11 आठे 88 जीरो, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 जीरो। अब इसको गुना कर दीजिए, क्या गुना करिए, 240 गुने 25। सीपी कितना आ गया आपका 240 गुने 25। अब प्रॉफिट कमाना है आपको 12%, तो 12% प्रॉफिट का होल वैल्यू निकालेंगे, तो 12/100, तो 4 तिया 12, 25 चौका 100। लाभ कमाना है इसलिए जुटेगा, तो 28/25। तो लाभ कमाना तो लाभ वाला में जाएंगे, तो 28/25 25 से 25 कैंसिल। अब 240 को 28 से गुना कर दीजिए। अगर 240 को 28 से गुना करते हैं, 0 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 दूना 16, 16 3 19, 0 4 दूना 8, 2 दूना 4, 0 2 9 8 17 7 हाथ में 1, 4 1 5, 5 1 6। इस वस्तु कितना बेचना पड़ेगा, 6,720 रुपया में बेचना होगा। कितना बेचना होगा, 6,720 रुपया में बेचना होगा। एक बार और देखते हैं, कह रहा है कि कोई वस्तु को आप 5,280 रुपया में बेच रहे हैं, तो 12% का लाभ हो रहा है। कितना परसेंट का लाभ, 12% का हानि हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा पूंजी में से भी हानि हो गया। तो सबसे पहले उसको अपना जगह पे लाना है, सीपी पे लाना है कि हम खरीदे थे कितना में। तो अभी तुरंत आप पिछला वाला क्वेश्चन में बताए थे कि इसमें होल वैल्यू का उल्टा गुना कर देना है, तो ये अपना सीपी में आ जाएगा। सीपी कितना हो गया 240 गुने 25। अब 12% लाभ कमाना है, तो 12% लाभ का होल वैल्यू कितना 28/25, तो होल वैल्यू का सीधा गुना 28/25। ये 25 से 25 कैंसिल, 240 गुने 28 कितना 6720 रुपया। क्लियर है। चलिए हम अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक वस्तु को 1352 रुपये में बेचने पे एक दुकानदार को 4% का मुनाफा प्राप्त होता है। कितना हम बेच रहे हैं, तो 1352 रुपया में। कितना में, 1352 रुपया में। तो कह रहा है मुनाफा कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट जो हो रहा है उसको 4% हो रहा है। कितना हो रहा है, 4%। तो मुनाफा अगर 14% कमाना चाहता है तो उसको कितना में बेचना होगा, मतलब 4% मुनाफा तो हो रहा है। कह रहा है हमको 14% मुनाफा कमाना, 4% नहीं कमाना, 14% कमाना। तो कह रहा है कि आप कितना में उसको बेचिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, कह रहा है कि कोई भी वस्तु को अगर इतना में बेच रहे हैं, 1352 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको 4% का लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है, 4% का लाभ हो रहा है। अगर हमको 14% मुनाफा कमाना है तो हम कितना में बेचेंगे। थोड़ा दिमाग लगाना, कुछ नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्रय मूल्य में ला देना है। कहाँ ला देना है, क्रय मूल्य, सीपी में। तो कह सकते हैं सीपी में लाना है, तो 1352 रुपया में बेच रहा है। अगर इसका होल वैल्यू निकालते हैं तो 4/100, 25 चौका 100। अब कह सकते हैं लाभ हो रहा है तो 1/25 लाभ हो रहा है तो जुटेगा, तो 26/25। होल वैल्यू का उल्टा गुना करें, क्योंकि कम पर आप जो है एसपी ज़्यादा है तो सीपी लाना है कम, तो कम वाला का ऊपर, ज़्यादा वाला का नीचे। क्लियर। ये क्या आ गया आपका, सीपी आ गया। क्या आ गया आपका, सीपी। 14% लाभ कमाना है, तो 14/100, 7 दूना 14, 50 दूना 100, बस यही होगा। और 57 कितना हो जाएगा, 50। तो होल वैल्यू का सीधा गुना 57/50, तो 25 दूना 50। इसको भी काट लीजिए, 6 दूना 12 बच गया 1, 7 दूना 14 बच गया 1, 6 दूना 12, 26 गुने 26 होता है आपका 676। अब 57 को 26 से गुना कर दीजिए, तो 57 गुने 26, 7 चौक 42 के 2 हाथ में 4, 6 पंचे 30, 30 4 34 के 4 34, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 2 4 4 8, 3 1 4, मतलब कितना बेचना होगा, तो 1482 रुपया। कितना बेचना होगा, 1482 रुपये में। एक बार और समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि आप कोई वस्तु को 1352 रुपया में बेच रहे हैं। कह रहे 4% का लाभ हो रहा। कितना का लाभ हो रहा है, 4% का। लेकिन मेरा मन में आ गया कि आप 4% लाभ नहीं कमाएंगे वस्तु पर, हमको 14% कमाना है।
तो सबसे पहले क्या करना है, 1352 रुपया को सबसे पहले सीपी में बदलना है। तो अब 1352 है ही, कम लाना है। सबसे पहले 4% का होल वैल्यू आ गया 25/26, तो कम लाना है तो सीपी में जाना है। 25 को ऊपर 26 को नीचे आती है, किस में आ गया आपका, सीपी में आ गया। किस में आ गया आपका, सीपी में। इसके बाद ये इस पे लाभ कमाइए आपका 14% का लाभ कमा, तो 57/50, तो 57% से गुना करेंगे तो आंसर कितना, 1482। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पर बेचता है। थोड़ा क्वेश्चन सही सुनिएगा। करा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 18% के लाभ पे बेचता है। यदि वह उसको न लाभ है और न ही हानि में बेचता है तो 99 रुपये कम प्राप्त होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और उस पर 18% का लाभ हो रहा है, 100% में खरीदे और 18% का लाभ हो तो कितना में बेचिएगा, 118%। यही करिएगा। अब कह रहा है उसको लाभ न हानि लेना है, हानि पर नहीं बेचता है, तो 99 रुपया कम में प्राप्त होता है। कितना रुपया कम प्राप्त होता है, 99 रुपया का। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। हमको न लाभ लेना है न हानि लेना है। इसका मतलब 100 यहाँ है तो 100 भी यहाँ भी रहना चाहिए, तभी न लाभ होगा न हानि होगा। तो कितना बढ़ोतरी हो रहा है, 18% का। कितना का, 18% का। तो रुपया में कितना का, न लाभ न हानि लेना है, उसको 99 रुपया कम प्राप्त होता है। 99 रुपया कम, यही 18% का मान 99 रुपया। तो कह रहा है 100% का मान कितना होगा। तो कह रहा है वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, तो 99/18 और गुने 100। अगर 9 दूना 18, 11 9 99, इसको 50 से कर दीजिए तो 11 5 55, तो 550 रुपया होगा। कितना होगा, 550 रुपया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम प्रत्येक सुबह 7 बजे आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं हर एक चैप्टर का। थैंक यू, धन्यवाद। जितना हो लाइक शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।